बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी कंपनी की तरफ से इंपॉर्टेंट मैसेज आया जिसमें जहां दूसरे टॉपिक जिसमें ग्रुप पॉलिटिक्स है, वेरिफिकेशन कहां तक पहुंची है, सीईओ साहब की सेहत, गारंटी, इन पे बात की गई है। वहीं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो इस टाइम पे ग्रुप्स में बहुत हो रहा है, वॉच टाइम्स ने भी इसको काफ़ी कवर किया है, उसका भी कंपनी ने आंसर दे दिया है। क्या है वो क्वेश्चन, वो आज की वीडियो में देख लेते हैं। तो इशू ये है कि जैसे ही इस कंपनी का नाम पता चला, सीईओ साहब का पता चला इस इंटरनेशनल कंपनी के, तो लोगों ने गूगल करना शुरू कर दिया। तो कोई जवाब नहीं आया इस कंपनी के बारे में, तो जिसकी वजह से ये इन्वेस्टर्स के माइंड में आ गया कि क्यों नहीं डाटा सामने आ रहा। अब यहाँ पे इन्वेस्टर्स जो है पाकिस्तानी वो काफ़ी मुतात हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि पास्ट में पिछले कुछ महीनों में इन्वेस्टर्स के साथ इंटरनेशनल कंपनीज का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड है और बहुत ही कंपनीज हैं जो कहती हैं कि जी हम इंटरनेशनल कंपनीज हैं। HFC, HT Fox के फ्रॉड आपके सामने है, बहुत लंबी लिस्ट है। तो इसी वजह से उन्होंने जब भी गूगल किया तो वही पाकिस्तानी वीडियोस जिसमें वो जब कंपनी का लोगो पता चला था तो वो लगा होता था। तो ये सवाल इस वजह से ज़्यादा हो गया कि क्यों नहीं डाटा आ रहा इस कंपनी के बारे में। अगर वो कंपनी 4x प्रॉफिट दे रही है, यानी कि वो इतनी तगड़ी कंपनी है कि वो आपको इन हालात में, जब बिजनेसेस जहां पाकिस्तान में मईशत आपको पता है क्या हालात हैं इस टाइम पे, पूरी दुनिया में यही हालात हैं। क्रिप्टो आपके सामने है, $1 ट्रिलियन का नुकसान हो गया, क्रिप्टो क्रैश हो गई है, ऑयल किधर जा रहा है, डॉलर किधर जा रहा है, सारे बिजनेस डाउन है। तो इन हालात में ये कंपनी कहां से 4x दे रही है? तो यही इन्वेस्टर से क्वेश्चन था। तो कंपनी ने जो आंसर किया है इसमें वो ये उन्होंने बताया है कि ये बिल्कुल एक 100% न्यू कंपनी है, जिसकी वजह से गूगल जो है इस पे रिजल्ट नहीं कोई शो कर रहा। और जब ये कंपनी, अभी तो उन्होंने बताया कि कंपनी ऑपरेशनल ही नहीं हुई, तो जब ये ऑपरेशनल हो जाएगी तो फिर जो है इन्वेस्टर्स को बता दिया जाएगा और गूगल के ऊपर भी डाटा आ जाएगा। तो ये वो रीजन है जिसकी वजह से गूगल के ऊपर डाटा इसका नहीं आ रहा। फिर जो बात की गई है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में इस कंपनी का क्या स्टेटस है, क्योंकि बिजनेस प्लान के अंदर तो आपको पता है इन्वेस्टमेंट के लेवल्स हैं, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है जो कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक गैर कानूनी है। तो इसमें उन्होंने बताया है कि नेटवर्किंग जो है वो पाकिस्तानियों के लिए नहीं है और सिर्फ जो इंटरनेशनल काम होगा वही होगा, लेकिन बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के, बगैर एक्टिवेशन फीस के, बगैर नेटवर्किंग के आपको पैसे, यानी कि जो आपके प्रॉफिट्स हैं वो आपको मिलेंगे। तो बेसिकली कंपनी यही कह रही है कि आपने को प्रॉफिट्स मिलने हैं वो आपको मिल जाएंगे। अगर हम इसके पीछे बैकग्राउंड देखें तो वो यही है कि इन्वेस्टर्स के पैसे इस टाइम पे बुरी तरह पिछले 1.5 साल से स्टक हैं, बुरी तरह फंस चुके हुए हैं। और अगर वो ऑप्शन ए का इंतजार करते हैं तो कब गारंटी है कि कब वो पैसे खुलेंगे, कब अकाउंट्स खुलेंगे, वो किसी को नहीं पता। अभी तो केस स्टार्ट ही नहीं हुआ, क्या खुलेंगे भी या नहीं। अगर गवर्नमेंट नहीं खोलती बैंक अकाउंट्स फिर क्या होगा। ऑप्शन बी में इसीलिए लोग ज़्यादा जा रहे हैं कि उनको एक उम्मीद है कि शायद उनको पैसे उनके, जो कंपनी कहती है कि वो वापस मिल जाएंगे और वो भी 4x मिलेंगे। इन हालात में तो इन्वेस्टर्स 1/2x के ऊपर भी अगर उनको मिल जाते हैं तो वो चले जाते हैं ऑप्शन बी में। कंपनी ने तो, जो नई टर्किश कंपनी है उन्होंने तो 4x दिया है। फिर जो बात की गई है वो है गारंटी के बारे में। तो यही बताया गया है कि जी जो ये इंटरनेशनल कंपनी के गारंटर हैं वो सीईओ साहब ही हैं, क्योंकि आपको पता है सीईओ साहब को ही लोग ट्रस्ट करते हैं ज़्यादा, वही ब्रांड था कंपनी का। तो इसमें वो दो तरफा इस तरह है कि जैसे ही बैंक अकाउंट्स खुलेंगे तो जो लोग ऑप्शन बी में कन्वर्ट हुए होंगे, सीईओ साहब जो है उस कंपनी को, इंटरनेशनल कंपनी को जो लायबिलिटी उन्होंने उठाई है वो वापस कर देंगे। फिर दूसरा जो सवाल है वो ये कि जी अगर कंपनी किसी वजह से, क्योंकि आपको पता है जो दुनिया के इस टाइम पे इकोनॉमी के हालात है, नहीं दे सकती पैसे, तो फिर भी सीईओ साहब ही इन्वेस्टर्स की लायबिलिटी जो है वो उठाएंगे। फिर यही बताया गया है कि जी जो ओनर है कंपनी के पाकिस्तान के अंदर ही है, और इसी तरह जो इंटरनेशनल कंपनी होता है उसका तो ओनर का किसी को पता ही नहीं होता। जो पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने काम किया है, बेशक उनके ऊपर जो लीगल केस बना हुआ है इस टाइम के ऊपर, लेकिन एक है कि वो नाम भी उनका ECL में है, अकाउंट्स उनके फ्रीज हैं, पाकिस्तान के अंदर है, वो तो वो इस टाइम के ऊपर कानून को फेस कर रहे हैं। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जी वेरिफिकेशन का प्रोसेस, तो वो यही बताया गया कि जी 30 जून को अनाउंसमेंट हो गई थी, सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है। एनी टाइम, किसी भी टाइम आपको न्यूज़
मिल सकती है। वेरिफिकेशन का जो है वो कंटिन्यू है 14 वर्किंग डेज। तो आपको एक चीज पता है कि जो ये वर्किंग डेज थे उनमें डिले इस वजह से भी आया था क्योंकि ईद की छुट्टियां थी, लेकिन अब आपने जब भी वर्किंग डेज की कैलकुलेशन करनी है तो आपने सिर्फ सैटरडे संडे को नहीं उसमें शामिल करना। जिन्होंने 1 जुलाई लगाया है को किया तो वो 25 जुलाई को कहा जा रहा है कि जो उनके वर्किंग डेज शामिल पूरे हो जाएंगे। जिन्होंने करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक इन्फॉर्मेशन दी है, उसका तो कोई इशू नहीं है। जिन्होंने ठीक नहीं दी है उनको ईमेल आ जाएगी कि क्या उनकी गलती है। बी से ए यानी कि बी अगर आप ऑप्शन में चले जाते हैं तो आप ऑप्शन ए के अंदर वापस नहीं आ सकते। और उन्होंने अब काफ़ी चीज़ें रिलैक्स कर दी हैं कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन आपको पता है कि याद नहीं भी है तो फिर भी आप अपना ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। आईटी टीम का एक दफ़ा फिर बताया गया कि आईटी टीम काफ़ी मेहनत कर रही है और एक दफ़ा फिर उम्मीद दिलाई गई है कि जी ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही ये कंपनी का काम स्टार्ट होता है। तो मेन जो वजह थी आज की जो सारा वो यही लगता है बताया गया है कि जी जो ये गूगल वाला क्वेश्चन है कि कंपनी के बारे में, कंपनी के सीईओ के बारे में डाटा क्यों नहीं आ रहा, उसका बताया गया है। और ग्रुप पॉलिटिक्स तो आपको पता ही है कि ग्रुप्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा इस कंपनी के ग्रुप्स बने हैं, तो वहाँ पे हर शख्स आज़ाद है अपनी राय देने का। तो कुछ जो है वो इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ दूसरी कंपनियों के लिए भी काम वहाँ पे कर रहे हैं। तो इसके ऊपर भी कंपनी ने पॉइंट रेज किया है। बहुत बहुत शुक्रिया।